नमस्कार मित्रों, मैं आपको ग्राम पंचायत जसवंतगढ़ ले आया हूँ और यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत मीटिंग चल रही है। उसका आपको कुछ अनुभव कराऊंगा क्या हो रहा है। पहले पानी का कनेक्शन हो हर घर में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। पहले शहरों में घर में कनेक्शन होते थे। अपने जसवंतगढ़ बड़ा गांव है तो घर में करीब करीब सभी के कनेक्शन थे। फिर भी कुछ लोगों के कनेक्शन नहीं थे, उसके लिए भी योजना मंजूर करवाई थी, उसमें पाइपलाइनें डाल के उनके भी कनेक्शन दिए। फिर अपने ये मांग आई कि हमारे साथ पाइपलाइनें पुरानी हैं, तो पुरानी लाइनों को बदल के नई लाइनें भी डाली थी। जो नई लाइनें डाली है उसमें क्या है कि कनेक्शन शिफ्ट होंगे। पुरानी लाइन भी चल रही है, उनके कनेक्शन तो है। तो अभी जो आज की मीटिंग रखी है वो इस बात की है कि ग्रामीण परिवार में प्रत्येक घर में कनेक्शन होना चाहिए, और अगर 100% घरों में कनेक्शन हो गए तो वो पंचायत क्या है कि 100% घरों वाली घोषित करनी है। जैसे अपने गांव में घर में सबके घरों में शौचालय हो गए थे, तो शौचालय 100% घरों में बढ़ने के बाद में क्या है कि उसको हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है उस गांव को जो है ODF घोषित करते थे, ODF। तो इसी तरह जो है पानी के कनेक्शन सबके हैं तो उस गांव को जो है 100% कनेक्शन वाला गांव घोषित करना है। इसलिए अपना जसवंतगढ़ है, इसमें हमारे विभाग के हिसाब से सभी के घरों में जो है पानी के कनेक्शन हो गए। अब ये बात अलग है कि किसी के टूटी मान लो नहीं लगी है या किसी के पुराना कनेक्शन चल रहा है, नए वाले कनेक्शन से जो है शिफ्ट नहीं किया है, तो वो ठेकेदार को बुला के और करवा देंगे। ये बात तो सही है कनेक्शन की, पर हमारी जो समस्या है, आप उच्च अधिकारी हो, आप आ गए हो और कोई सुनाई नहीं हो गया कि हमारी, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। नोट करवा दो, आश्वासन देकर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। आप नोट सर एक बात ये भी है, इस जो 4 नंबर गली से रोड बनी है, नहीं मैं सुनिए जिसमें नोरे फालतू नोरे पड़े हैं, उसमें बगैर मतलब कनेक्शन कर दिया इन्होंने। ना उनके पास फाइल है, ना उनके पास टूटी लगी हुई है, और मेरे पास वीडियो पड़ा सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको। वो पानी जब लाइन खोलते हैं वो पानी यहाँ तक आता है, मोहल्ले तक पानी पहुँचता है। उनमें किसी की प्रकार की कोई शिकायत हमने दे दी, कोई सुनाई नहीं हो रही उसके बारे में। तो पानी कनेक्शन अभी ये भाई ये सुनिए, ये रोड वाले हैं, ये आज 5 महीने से तकलीफ है इन लोगों को, 5 महीने से। तो इनकी आज तक किसी ने सुनाई नहीं हुई है। कर दिया ढीठोना 4 साल 10 घर जैसा हमारे भोपाली मोहल्ला ही है। अच्छा दूसरी बात, 12 दिन से हमारे पानी सप्लाई खोलते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? वो जो इनको लिखा हुआ है इनके पास, ये बैठे दोनों, 12 दिन के बाद हमारा नंबर आ रहा है। जब 12 दिन हम जाके बोलते हैं भैया हमारे पानी बोलता अभी तो पीछे है तुम्हारा लाइन, उसके आगे तुम्हारा, ये तरीका नहीं है इनको। ये बैठे दोनों वो जो इनको 12 दिन के बाद हमारी सप्लाई खोलते हैं। सुनो, जब हमारा नंबर होता है हम जाते हैं, क्या हुआ बोलता है पीछे से पानी नहीं है, पीछे से। उसका मेन कारण ये कह रहे हैं कि अभी लिखा हुआ है कि 6 घंटे पानी हमको देगा लाडू से। वो जो ये बात है, ये पानी कुछ बढ़वा देंगे, पानी मिल रहा है। देखो दूसरे 6 घंटे वाला ही है। देखो दूसरे क्या है कि जो भी शहर है ना, उनमें क्या है कि सप्लाई देते हैं 1 घंटे। जी 1 घंटे देते हैं, जब उनका 2 दिन में 3 दिन में नंबर आ जाता है। अपने क्या जसवंतगढ़ में जिस भी मोहल्ले में सप्लाई देते हैं, तो शुरू से ही क्या है कि मोहल्ले की आदत पड़ी हुई है 4 घंटे सप्लाई। 4 घंटे देते हो, जिस दिन देते हैं उस दिन क्या 4 या 5 घंटे सप्लाई देते हैं। 2 घंटे अरे 1 मिनट सर, 1 घंटे कर देना। आपने कहा था सर कि ना 1.5 घंटे से सप्लाई दे दो, हमने 1.5 घंटे खोल। देखो आज जो है अधिकांश तो विवाह कार्यक्रमों में शामिल हैं। अचानक ये कल ही प्रोग्राम भेजा और हमारा तो नाम भी नहीं था, जसवंतगढ़ का उसमें नाम नहीं था सर। विकास अधिकारी ने तो कहा कि आपका है नहीं, लेडी है। फिर भी आप उन्होंने जैन साहब ने किया तो मैंने तो पूरे नहीं वो इससे समझ। अब उसमें क्या है, मैं आपसे निवेदन ये करूँ सर, ये लोग ये सोचते हैं कि ग्राम पंचायत कुछ कर नहीं रही, आप ये सोच रहे हैं कि ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार जो मीटिंग हुई उसकी प्रोसीडिंग आपको तो सेम कहानी है, वो सुना दूं 2 मिनट 10 मिनट लगेगी। नहीं वो तो है, नहीं मैं सुना 2-5 मिनट लगेगी, 5 मिनट लगेगी। अब देखो ये सारे साइन है, आपको बताऊं, ये पूरी कमेटी है, ये साइन है, ये उन्होंने जो जिन लोगों ने सभी सदस्यों के उपस्थित होने के बाद जल जीवन मिशन की बैठक की कार्रवाई शुरू की गई। बैठक में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्रीमान मांगीलाल जी, कनिष्ठ अभियंता श्रीमान बसंत मंडाल जी का स्वागत किया गया। इसके बाद अन्य कर्मचारी अभिनंदन किया गया सबका। सचिव महोदय ने जल जीवन मिशन की जानकारी देकर बताया कि अधिकांश घरों में जल के कनेक्शन कर दिए गए हैं और बाकी हैं तो बताएं, अन्य कोई प्रस्ताव या सुझाव है तो आमंत्रित है। वार्ड नंबर 1 के वार्ड पर श्री सुभाष स्वामी द्वारा एक लिस्ट सौंपकर कहा गया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं जेजेवाई के ठेकेदार जी को बार-बार निवेदन करने के बाद भी लोगों के पानी के कनेक्शन ये किए जा रहे हैं। पप्पू, मुनीर, मोहम्मद, मनीर, लियाकत, मनीर, सभी, मनीर, सदीक, मुन्ना, उस्मान, गोपी, उदय,
बगड़ावत, किशोर कुमार, ममता, इन सभी के आज दिनांक तक बार बार एप्लीकेशन देने के बाद में भी इनके कनेक्शन नहीं गए। लोग आज दिनांक तक बार बार कहने के बाद भी कनेक्शन नहीं किए गए। सचिव व सरपंच महोदय ने भी इस हेतु निवेदन किया है। सभी उपस्थित लोगों ने इस हेतु जलदाय विभाग के अधिकारियों से पुनः निवेदन किया। सरपंच महोदय के पुत्र एवं इस कमेटी के सदस्य श्री कन्हैयालाल प्रजापत ने भी कहा कि पानी के कनेक्शन करते समय केवल एक पाइप ओपन करके छोड़ दिया जा रहा है, प्रॉपर रूप से पानी के कनेक्शन नहीं किए गए और नई जमीन के नीचे निर्धारित खुदाई कर पाइप डाले जा रहे हैं। अतः पानी कनेक्शन को सही तरीके से किया जाए, ऐसे ही पाइप निकाल कर जमीन पर नहीं छोड़े। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी जहाँ अनुसूचित जाति के लोग अधिकांश संख्या में निवास कर रहे हैं, बीपीएल है, उन्हें वहां पानी के या तो कनेक्शन किए नहीं गए और किए गए हैं तो पानी के पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया, पानी नहीं आता है। आंगनबाड़ी संख्या 1 में पाइप ऐसे ही छोड़ा गया है, कोई कनेक्शन नहीं किया गया। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत जसपुर में भी कनेक्शन नहीं किया गया है, अतः आईटी भवन में भी कनेक्शन करवाया जाए जहां आप इलाज रहे सर। वार्ड पंच व कमेटी सदस्य हरीश प्रजापति एवं सुभाष स्वामी, वार्ड पंच नोरता शर्मा, वार्ड पंच एवं वैभव खिड़िया 124 खसरा निवासी द्वारा कहा गया कि कनेक्शन या पाइपलाइन डालते समय ग्राम पंचायत द्वारा अथवा भामाशाह द्वारा बनाई गई सड़कों को तोड़ दी गई, जगह जगह खोद दिया गया। खसरा आबादी 124 की सारी सड़कों को तोड़ रास्तों की हालत खराब कर दी गई। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए इंटरलॉकों को टुकड़े टुकड़े कर रास्तों को उबड़ खाबड़ कर दिया गया है एवं पुनः उनको दुरुस्त नहीं किया गया है। इसी दौरान विकास शर्मा द्वारा कहा गया कि गली नंबर 5 में भी पूरी सड़क को बीच में से तोड़ दिया गया, खोद कर छोड़ दी गई। जब मेरे द्वारा बार बार इसकी शिकायत की गई तो लिपापोती कर पूरी सड़क पर कांकरी से खड्डों को भर दिया गया। अब मोटरसाइकिल के पंचर एवं फिसलने के साथ साथ आमजन के चलने में भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। जल जीवन मिशन में जिस भी एजेंसी द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है उसको इन सड़कों को दुरुस्त कराने हेतु पाबंद किया जाए। राजूराम बावरी द्वारा लिखित में पानी कनेक्शन करवाने हेतु एक पत्र कमेटी के सामने दिया गया। राजूराम बावरी, सुखाराम बावरी, बाबूलाल, पूर्णा, रूपाराम, सरवण, रामदेव, ब्रजकिशोर, चुनीला, इन सभी के कनेक्शन नहीं किए करवाए जाए। वार्ड पंच नंबर 15 श्रीमती सरिता शर्मा ने बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव अपनी समस्या रखी। ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 10 गली नंबर 6 में कसुरी रोड के उत्तर दिशा में बार बार निवेदन के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं। गली नंबर 1.5 में वाल के स्थान पर वाल रिपेयर कर नहीं किया गया। 3x3 का बड़ा खाई खोद कर छोड़ दी गई है, सड़क को पुनः रिपेयर नहीं किया गया। वार्ड नंबर 9 गली नंबर 5.5 में उत्तर दिशा की ओर नई पाइपलाइन नहीं डाली गई, जर्जर ही छोड़ दिया गया। पाइपलाइन डलवाएं। नए कनेक्शनों में किसी भी प्रकार से वाल नल नहीं लगाए गए, केवल कनेक्शन के नाम पर फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। पानी तो कभी कभी 15-20 दिनों तक आता भी नहीं। वार्ड पंच संख्या 10 एवं वार्ड वासी द्वारा भी एक पत्र प्रस्तुत कर पानी पेयजल सप्लाई एवं पाइपलाइन की शिकायत की गई। वार्ड पंच रामेश्वर जी ने कहा कि मेरे वार्ड में एक भी नया कनेक्शन नहीं है और पुरानी पाइपलाइन जगह जगह से या तो लीक है या ब्लॉक है, जिससे पानी की सप्लाई पूर्णतः बंद है। पानी की किल्लत इतनी है कि गरीब व्यक्ति को भी पानी के टैंकर भरवाने पड़ रहे हैं। नई लाइन डलवाएं एवं पाइपलाइन को दुरुस्त करवाएं। कुरैशी मस्जिद जी एवं वार्ड पंच सुभाष स्वामी ने कहा कि पिछली बैठक में जन सुनवाई में अय्यन रमन जी चौधरी को भी सारी समस्याओं से अवगत कराया था। यदि केवल बैठक या मीटिंगें ही करनी है तो हमारा समय खराब नहीं करें, समस्या का समाधान किया जाए। वार्ड पंच सुरेश गुजर ने कहा कि जगह जगह लीकेज है, सड़क को तोड़ दिया गया और रिपेयर के नाम पर केवल लिपापोती की जा रही है। विकास शर्मा, चतुर्जी भाकर, सुरेश गुजर ने कहा पानी की सप्लाई पूर्ण नहीं है, सड़कें नहीं कनेक्शन के नाम पर तोड़ दी गई, मरम्मत नहीं की गई, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। पाइपलाइन जो जमीन में डाली गई वो भी निर्धारित माप एवं जमीन के निश्चित खोद कर नहीं डाली गई जा रही। इसी बीच सरपंच महोदय द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया गया। श्रीमान जी, पहली बात तो बार बार आपसे निवेदन किया गया कि वो सूची उपलब्ध करवाएं जिनके कनेक्शन कर दिए गए, सरपंच की बिना जानकारी के कार्य किए गए तथा पंचायत से किसी भी प्रकार की एनओसी आप द्वारा नहीं लिखी। पानी के कनेक्शन सुभाष स्वामी वार्ड पंच संख्या 1 द्वारा दी गई सूची में बार बार कहने के बाद भी कनेक्शन नहीं किए गए। इंदिरा कॉलोनी में भी कनेक्शन बाकी है। वार्ड निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कनेक्शन आज दिनांक तक नहीं किया गया। पानी के जो कनेक्शन किए गए हैं उनको प्रॉपर नहीं किया गया, केवल पानी की एक पाइप निकाल कर छोड़ दी गए हैं। उन्हें न तो नल लगाया गया है, नहीं उनको सुचारू रूप से लगाया गया, केवल शीघ्रता की गई है टारगेट पूरा करने के लिए। अधिकांश जगह पुरानी पाइपलाइन में कनेक्शन ही पड़े, केवल नाम के कनेक्शन है, पानी आने की कोई संभावना नहीं है। जो पाइपलाइन जमीन में गाड़ी गई है वो निर्धारित माप है, जमीन के नीचे निर्धारित माप पर नहीं डाली गई। बावरी मोहल्ले में भी पानी के कनेक्शन नहीं किए गए। पानी की सप्लाई पहले से ही कम है और अभी जगह जगह पाइपलाइनों को जोड़ा नहीं गया और आज दिनांक तक लगाए गए कनेक्शनों में पानी की कोई सप्लाई नहीं है। पाइपलाइन को जोड़कर सभी की सप्लाई जारी करवाएं। कनेक्शन करने से पूर्व सड़क व सीसी ब्लॉकों को बिना एनओसी ग्राम पंचायत के ठेकेदारों तोड़
दी जा रही है। आबादी खसरा नंबर 124 को तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वहां पर उबड़ खाबड़ रास्ते बना दिए गए और सीसी ब्लॉक का भी पता नहीं कहाँ गए। सहायक अभियंता जलदाय विभाग से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पानी के कनेक्शनों को दुरुस्त करवाएं, पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करवाएं। मान्यवर जिन लोगों के कनेक्शन किए गए उनकी सूची उपलब्ध करवाएं ताकि उनका सत्यापन कराकर आपको बता दिया जाए। इसी के साथ सभी नल कलेक्शन पाइप को क्लैप से साथ दीवार पर लगाया जाकर उचित सीमेंट कंक्रीट प्लेटफॉर्म में स्थित करने की कृपा कराएं। सभी घरों में पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं हो रही, जल संकट पूर्ण रूप से बना हुआ है और जो कनेक्शन किए गए हैं उनको अभी पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया पानी नहीं आता है। और मेरी जानकारी में ये भी नहीं ना ही इस कमेटी की जानकारी में है कि पानी की कोई गुणवत्ता जांच की गई है। पानी इन नए कनेक्शनों से नहीं आ रहा है, पुरानी पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जगह जगह से रिसाव हो रहा है। इसी के साथ ग्राम पंचायत को बिना सूचना के ही ग्राम पंचायत और भामाशाह द्वारा बनाई गई सड़कों को तोड़ दिया गया, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया गया है। संपूर्ण सड़कों की सही तरह से मरम्मत करवाए जाए। ग्राम में बने आश्रम में भी कनेक्शन नहीं किया गया है। ये सर पिछली बार एक मेरे को फोटोकॉपी दे दो, फोटोकॉपी है आपने? हाँ किसी ने? बिल्कुल दे फोटोकॉपी करवा दो। ये इनके यार एक मेरा निवेदन हो, इन्होंने तो बता दिया 2020 में पाइपलाइन डाली गई थी हमारी गली में। विकास शर्मा, आप शायद अब नहीं पहचान रहे, कई बार आपसे मेरे फोन बात हुई। पहचान क्यों नहीं रहे? पहचान क्यों नहीं? आपके कहने से ठेकेदार ने लाइन वो रिपेयरिंग की होगी। विकास शर्मा, आपके कहने से जयपुरिया। हाँ सर, आपके कहने से की होगी। ये पूरे गांव की मुख्य गली है। अगर हमारे भी कोई खत्म हो जाता है, जाता है, इनके अगर कोई जनाजे में जाता है तो इसी गली से जाता है। सर बिना चप्पल चल नहीं सकता है। देख 2020 में डाली थी। 2020 में डाली गई, रिपेयरिंग अभी की गई थी। अब कर दी रिपेयरिंग कर दी, वो केवल एक बार नहीं की थी सर वो। इसी ठेकेदार ने की? हाँ, इसे अगर जो निम्बी वाले हैं वो क्या नाम उनका, बंसी जी। लाइट तो नाची की डाली डी और निम्मी चौधरी ठीक करी। तो इसने सही डाली थी? सही बात, कंकरी कोई मावड़ी डाल दी। आज बीच की लाइट पाछी ऊपर की बात माड़ी कौन डाली? ये तो नाली कौन जब झूठी मुख मुझ के आज क्यों दबा है नहीं बात तो एक ही बात है। एक निवेदन सर ये तो हमारी गली की स्थिति जहाँ कहीं जजे में भी पाइपलाइन डाली गई है ना, उस सड़क की यही हालत है। अब क्या तो भामाशाह को वापस बोलेंगे भाई हमारी रोड बनाओ। दूसरी बात सर, बार बार आप कह रहे हो तो लोग इसलिए नहीं आते कि ये तो ऐसे ही सर ये क्या पानी की समस्या है। आपसे निवेदन है कि आप पानी की समस्या है वो करवाते हैं। एक सर ये जो प्रॉपर जो ये ना सर, आप लोग ये निवेदन करो सर, मेरी अभी मैं आए मेरे को 2 महीने हुए आए, ये जो एक भी ऐसा कनेक्शन इन दो फोटो नीचे भेजे जिसमें प्रॉपर आपने क्लिप लगाई, कोई क्लिपिंग नहीं की गई, फोटो सीधे ऐसे कनेक्शन छोड़ दिए। और अभी भी सर आप चलो आपको दिखाता हूँ, लीकेज पड़े होंगे अभी, मैं देख के आया और हूँ। सर कुछ जगह में पाइपलाइन भी डाली है, अभी बाकी है। तो पाइपलाइन तो बची हुई थी अपने डलवा। एक्चुअली ये काम क्या है कि VWSC के निर्देश में करवाना है। VWSC को हमने सौंप दिया था ठेकेदार को, आपको जहाँ डलवानी थी वहाँ डलवानी थी। और ये सारा जो है बताया आपके कमेटी ने, जहाँ जहाँ बताती गई वहाँ वो लाइन डालता है। तो ये कहना तो गलत है कि साहब हमारी सड़क तोड़ दी, अनुमति ली नहीं। अनुमति क्या ठेकेदार ने, तो आपने पहले कैसा, ये सबसे पहले ये काम शुरू करना है, उसके बाद में जो है दूसरी गली बताई, वो जो गलियां बताई है उस कमेटी में अब तक जो काम बताया है ना, वो काम कमेटी के लोगों ने ही बताया, भंडारी जी ने बताया और ये सरपंच साहब ने बताया। नहीं, वो मना कर रहे हैं सरपंच स्पष्ट तौर पर आ जाए। और भंडारी जी और सरपंच साहब को, ठेकेदार को पता ही नहीं है कि किस जगह डालनी है। नहीं, ठेकेदार को निवेदन ये है, ये लोग इनका कहना का ये है बार बार, जिस ठेकेदार जी ने कोई एक आदमी ने कह दिया ठेकेदार को, या पंचायत से या जो कमेटी में उन सदस्यों से कुछ एक दो ठेकेदार को भी बुला लेंगे सर। बाकी काम तो है कमेटी की देख रेख में। पाइपलाइन है ना, तो कनेक्शन कर दो। नहीं एक लाइन ये IT इसमें कनेक्शन टीम कौन ग्रेड इसमें सामान दे दो, नहीं इसका तत्काल कर दो, इसको लाइन आगे से जाएगी। पुराना कनेक्शन नहीं था क्या? पुराना टूट गया। पुराना कनेक्शन होई को नहीं तो अरे कनेक्शन होई को नहीं IT सेंटर में कुंडी बात पड़ी है यार। अभी ऐसा इनको ये लगता है सर, मैं बताऊं, मेरी निवेदन ये है, आपको ये लगता है हम काम नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुनो सर। और इनको हाँ साहब की साइन एक्चुअली मैं ये काम कमेटी की देख रेख में होना था। जब ये काम चला, जब तक कमेटी ने किसी तरह की शिकायत नहीं की, तो हमने सोचा काम आपका सही है। जब हम आए यहाँ पूछने, ठेकेदार किया काम नहीं किया, ठेकेदार किया। सुनो
सर ठेकेदार को बोला कि काम करना, शिकायत थोड़ा बोला क्या क्या सर ठेकेदार ने कि मेरी रोडों में या बाढ़ से शिकायतें हुई, आपसे निवेदन है। इसमें क्या है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत जो है कमेटी भी अनुबंध में शामिल थी। कमेटी को पहले अनुबंध जो ठेकेदार का अनुबंध है ना, उसमें पहले एग्रीमेंट में आ गई और गांव में जो है काम करवाना है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे, लाइनें डलवाने मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम ये है, मैंने आपसे पहले इन सबको कहा भाई अपने हो गए, मैंने कोशिश करके उनसे निवेदन पर्सनली निवेदन करके भी कनेक्शन करवाए। दिक्कत है कि जितनी भी जन सुनवाई होती है या जो भी मीटिंग होती है उसमें यही मुद्दा बना रहता है, पानी नहीं है, पुरानी कनेक्शन जुड़े नहीं है, क्लिपिंग जो क्लैप करके उनको ढंग से लगाया नहीं गया है, सड़कें तोड़ दी गई है और पानी की समस्या तो जसवंतगढ़ में वैसे बनी हुई सर, और कनेक्शन में पाइपलाइन ही नहीं जोड़ी, तो ये लोग तो वैसे परेशान होंगे ना सर। तो इनका जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो तो जल से ही है सर, जल वाला हो जाए तो। एक तो भाई जसवंतगढ़ में जो है बहुत घटिया काम किया है, तो वो बिल बनाने के लिए तो मैं वो भी रमन लाल जी को मना करता हूँ। आगे वाले बिल भी बहुत ज़्यादा घटिया काम है। मैं अभी जसवंतगढ़ ही हूँ, बहुत ज़्यादा शिकायतें। पानी क्या है, एक तो आपने कहीं पे भी टूटियाँ लगाई नहीं, पाइप ऐसे ही छोड़ दिए। जोड़ने वाला बताओ साहब, जोड़े नहीं है लाइन। हाँ 3-4 नहीं, जसवंतगढ़ की बात कर रहा हूँ। नहीं लगाते हुए आने का मतलब क्या है, टूटी क्यों नहीं लगाई, तो हाथ साथ लगती है। नहीं कोई मतलब नहीं है। देखो टूटियां नहीं लगाई, पाइपलाइनें जोड़ी नहीं, कई लोगों के कनेक्शन छोड़ दिए, कई जगह जो है लाइनें नहीं डाली, कई जगह सड़क जो है, सड़क तो कहीं आपने मरम्मत करी नहीं, और एक आध कोई सड़क मरम्मत करी है वही टूट टाट गई, उसकी भी कोई शिकायत आ रही है, वो कोई रेत या मिट्टी डाल के ही करी है। ये शिकायतें हैं जहाँ कनेक्शन नहीं किए। कुछ जो है गलियां हैं जिनमें पाइपलाइन नहीं डाली और आपके पाइपलाइनें बची हुई ना, ऐसा नहीं है। बताया कुछ नहीं, कमेटी से पूछा ही नहीं, काम तो कमेटी से पूछ के करना था। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे से पूछा ही नहीं, अभी तक कभी बात ही नहीं करी। और एक कसुम्बी रोड से आपने कोई बाग तक जो एक सड़क बनाई, मरम्मत करी थी, वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की है, वो हाथों हाथ ही उखड़ गई, उसमें कोई रेत ही डाली थी। तो इस तरह के काम कर रहे होते। लाइन जोड़ी नहीं, पंचायत भवन की तरफ लाइन नहीं है। कहना नहीं है सबका, ये तो अब आप कह रहे हो हमारे को कहा नहीं, वो कह रहे हमने कह दिया, तो इसका क्या प्रमाण है? अब आप यहाँ भेजो, ये बकाया कनेक्शन है, ये कनेक्शन करो फटाफट। पंचायत आप सुनो, जसवंतगढ़ की मीटिंग है जो वहाँ अपने ऑफिस में ही लेंगे, वहाँ आ जाओ, आपको सारी शिकायतें मैं दे दूंगा, राइटिंग में, लिखित में सब दे दूंगा, लिखित में लेटर दे दूंगा। और ये पंचायत भवन वाला कनेक्शन होना चाहिए। आंगनबाड़ी के अंदर है, टूटिया तो आपने अभी तक लगाई नहीं, आंगनबाड़ी में कर दिया, टूटी नहीं लगाई, मतलब क्या है? वो दे दो, आज की भी एप्लीकेशन दे दो। छतर जी आप कह रहे थे, आप बताओ साहब। सर ये हमारे खुद के कर्मचारी साहब को बता दिए, जोड़ी ने लाए, जन सुनवाई में ठेकेदार जी खुद यहीं बैठे थे, इन्होंने भी बोला जोड़ने है। ठेकेदार कह रहा है कि ऐसी कोई लाइन मैंने डाली है ना साहब, ये देखो जलदाय विभाग के कर्मचारी बैठे, इनको इनकी बात हुई है जन सुनवाई में। पुरानी लाइनों को आपस में नई से नहीं जोड़ा गया, पुरानी रेगी जो दो पानी मिक्स होती है उसने खुद ने डाली है, वो तो जोड़ नहीं, नई लाइन से पाइप जोड़ी खुद ही डाली थी, की जोड़ी। ये तो कह रहा है मेरी एक ही लाइन बाकी नहीं। क्यों कैसा मैं वहाँ बात मीटिंग बड़ा है, लिस्ट कितनी देंगे, अनलिमिटेड है, इतने काम है पूछो मत। सारी जो है पूरी सड़क तो कहीं बड़ी नहीं, मेरे बारे में कटो बनाते मतलब कमी रखी के कमी रखी के सर की बात ये पुलिस का पूरा है, पानी आ रहा है, कोई बात तो कही है मतलब चाहे बाजार की क्यों
परेशान करे माने के थाने वोट दिया पानी कौन दे रहा उसको कहीं कर रहे हो बताओ कौन सी गली है? लाइनें बदलवानी नहीं लाइन सब नहीं है एकदम हमारी भामाशा ने डलवाई है क्या बात कर रहे हो आप कितने दिन से 12-15 दिन से आ रहा है पानी और प्रेशर बिल्कुल नहीं आता पानी तो 4 गलियों साथ में खोलते हैं पानी कैसे काम चले 1 घंटे अरे ऐसे प्रेशर नहीं है 4 घंटे में 1 टैंकर पानी नहीं आता है 10 जन का परिवार हो कैसे चलेगा आप ये बताओ हमारी 1 गली में थोड़ी दे रहे हैं पानी और वो लिस्ट नहीं सर ये तो फोटो हमारी गवाही एप्लीकेशन है सर जो भी है इसकी रिसीव। और सर ये कर्मचारी आपके साथ कई बार बात करते हैं कि बड़ी वाली टंकी का गैस खराब है। हाँ एक तो उनको पता ही नहीं चलता टंकी भर गई कि नहीं गैस खराब है उसका कोई उपाय नहीं है क्या ये सर ये एक बार ठीक करो एलएनटी वाली टंकी का एलएनटी वालों को बोलेंगे वो आप फोटोकॉपी करवाएंगे। ये तो आपने दे दी मेरे को। नहीं सर अभी फोटोकॉपी लिया ये कॉपी निकाली जाने से कुछ नहीं होता यहाँ इतनी बार मीटिंग कर ली कोई समस्या एक सेकंड मतलब 1 घंटा आप कर रहे हो 1 घंटे कम कर रहे हो आप ज्यादा कौन मिला है क्या मिला है ये मिलेगा आप मिलेगा 3 घंटा देखो 1-1.5 साल पहले मैं आया था तब ये थी कि साहब हमारे यहाँ जो है लाइनें सब चौक है पुरानी है मतलब तब आपके जो है लगभग 2 करोड़ की योजना सैंक्शन करवाई। हाँ मिनिस्ट्री को लाइनें डलवाई उस टाइम जो है कोई 1 फुट की लाइन सैंक्शन नहीं थी। अब अपने गांव में करीब पूरी लाइन डल गई। अब ठीक है थोड़ा सा नहर वाला पानी है जसवंतगढ़ बड़ा हो गया पानी की मात्रा नहीं सर मेरा एक रिक्वेस्ट और है एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारा रिक्वेस्ट सर क्या जाता है तो एन साहब ने बोला कि भाई मैं कि सर कोई ऐसे गांव से एप्लीकेशन दे या कोई पंचायत से प्रस्ताव भेजे पानी हमारा बढ़ सके क्या करें बताओ हमें वो सजेशन दो सर मेन प्रॉब्लम समझिए हमारे गांव में क्या है कि बाहर से आसपास के एरिया में आके यहाँ से बस तो गए उनके कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड अपने गांव के ही है तो वो सरकारी योजना में तो दिख रहे हैं वहाँ अपनी जगह पे और यहाँ पे आबादी हो गई 1.5 से 2 गुना और आबादी दिख रही है अपनी आधी तो पानी आप उस रिकॉर्ड के हिसाब से दे रहे हो तो हमारे तो आधा पानी पड़ रहा है ना पानी। एक निवेदन ये है सर मैं आपसे मेन प्रॉब्लम ये है क्या है कि जब भी कोई ग्राम पंचायत की बैठक होती है जब भी जन सुनवाई होती है सर आपकी सबसे ज्यादा अपनी डिपार्टमेंट पानी की है मतलब आपके ये रहे 12 से 15 दिन पहले सप्लाई देते थे तो आप बोल रहे हो 1 घंटा कर दो अभी आप चलो उसमें भी 1 घंटा कनेक्शन वहां से लीक है वो लीक पड़ा अब उसमें सर दिक्कतें इतनी है या तो आप वहां से कोई लेटर जारी करो जैसे लीक हुआ वो कई दिनों से लीक नहीं निकलेगा वहां से वो फूल जाएंगे इंटरलॉक निकल जाएंगे और अगर वहां लीक निकाल दिया तो इंटरलॉक उनको तोड़ देंगे। सर एक लीकेज और चौक वाले ठेकेदार है ने उनको आप बोलो कि भाई तो सड़क बन लीकेज या चौक निकालते हैं वापिस खड्डा ऐसे छोड़ देते हैं या वो ऐसे और दूसरी बात वो पूरा का पूरा वो सड़क ही टूट जाएगी सर अब ये तोड़ दी सारी सड़कें इतना ही तो बजट आता है पंचायत के पास फिर ये लोग सोचते हैं कि हम नहीं करते इनको वो प्रोसीड तो बताओ लीकेज तो नई लाइनों में तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर कई जगह होता है अभी सर अभी इसी गरीब में पड़ा है हमारे वो ये तो सारी की सारी सड़कों को फुटबुल कर दिया इन्होंने जो कनेक्शन किए ना कनेक्शन के अंदर इनका तरीका ये था कि कनेक्शन करके नल लगाते सर सुनिए नल लगाते और कंक्रीट से उसको ओके करते बिल्कुल ठहराव करते इन्होंने सीधी की सीधी लाइन ऐसे छोड़ दी। तीसरी बात इन्होंने क्या किया जो कनेक्शन किए उनको वापस किए नहीं पाइपलाइन से जोड़ा दी पहले से पानी की समस्या यहाँ पहुंच जाता है पहले रोज पानी का मुद्दा स्थिति ने कार्ड टूट दिया लाइनिंग ठीक वहाँ पे पहले से अब सर इतना आम आदमी को नॉलेज कहाँ है सर नहीं सर वो तो क्या हुआ कि सेठ जी ने रोड बनाई थी ना तो बोले कि भाई सड़क नहीं टूटे पाइप कनेक्शन दे दो और आगे से बंद कर दो पाइपलाइन नहीं की टाइट क्या सर कर्मचारियों ने बंद किए नहीं पाइपलाइन की वहाँ प्रॉब्लम थी 124 नंबर कचरा में समस्या थी तो पाइप लाइन डाली गई नहीं डलवाई नहीं रोड बना दी लाइन तो वापस इस ठेकेदार ने थोड़ी लाइन डली भी थी डली नहीं ये सर दूसरी बात कर रहे हैं 124 की बताता हूँ 124 में क्या फ्लोराइड की वजह से पाइपलाइन चौक थी तो गोकुल दाम जी ने सर में निवेदन किया तो पाइपलाइन वापस डाली गई कुछ सर वापस कनेक्शन सही नहीं किए उन्होंने इंटरलॉक भी ठीक नहीं किए
अब इन ग्राम सेवक जी को बोले भाई हमारे वार्ड की गली को बीच में से तोड़ दिया। वापस लाऊंगा इस ठेकेदार को। अब सर हमारी 5 नंबर गली है ना, आपने 2 साल से तो तैयार करवाई थी और उसमें से गिट्टी बची मैंने। सर ये गली देखो हमारी 5 नंबर और सुनो सर, और सर इसमें काम करा के जो बनाई थी ना वो बहुत अच्छी थी। अब देखो सत्यानाश गली। अब सर वापस मामा साहब दूसरी गली के लिए जाए तो वो मना करते हैं। देखो पानी गिरा देखो। इसका कोई नहीं है इन दोनों में। देख लो कनेक्शन फर्जी कर रखे है, देख लो 4 साल फर्जी है, अनकटा है जैसा अब लाल किलो ताजी आप देख लो सांसद। ये किसने ऑर्डर दिया सर? ये ऑर्डर किसने ये ठेकेदार ने किया? बात ये है सर, उन्होंने उसको गिरेगा ही। देखो 4 नंबर गली में किया मैंने बोल दिया क्या? एक फाइल को एक ही कनेक्शन चाहिए, 2 है। भाई सड़क को पानी की समस्या को लेकर बड़ी मात्रा में शिकायतें आ रही है। पानी की बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आज एक्शन साफ पधारे हुए हैं ग्राम जसवंतगढ़ पंचायत भवन में। जहाँ लोग अपनी तरफ से शिकायतें इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर आप आए हैं तो अब शिकायतें तो देखो। और बहुत ध्यान से आप बड़े गौर से आप शिकायत पर गौर कर रहे हैं। मैं क्या बनूं, पहली वाली के लिए आपने तुड़वा दी, क्या किया? बहुत अच्छा समय आपने ये बोलते बहुत अच्छे तरह से आप सुनवाई कर रहे हैं। सर आपके एक बात कहने पे तो गांव में बढ़िया क्वालिटी की पाइप मिल जाएगी। नहीं सर वो अच्छे पाइप है, पाइप वही लगा दिए, अपन पैसा नहीं लेके अपन पाइप भी लगावे। नहीं सर वो बात तो सेम है आपकी थोड़ी डायरेक्ट आ रही LNT वाली नहीं, पहले वाली पुरानी। उसमें क्या है कि होद में आने से पहले ही कोई एक मोहल्ला जुड़ा हुआ है। हाँ वो मोहल्ला तो वो मोहल्ला है सर मोहल्ला का ही है। अंकल आसो तो पूरा जुड़े है, आसो तो खुद ही जोड़े, आसो तो पूरा खुद जोड़ मिले। 6 घंटे चलता है जब तक इन मोहल्लों में पानी चलता है, वो 6 घंटे उसमें जाते ही नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था इसको काट दो। सर इनके ऐसे में कुछ गलत है सर, इन्होंने आसो तो पूरा में खुद इन्होंने कनेक्शन किए। अरे उसमें काम पे नहीं हुआ कनेक्शन पिन कौन काट सकता है? अरे तो अवैध कनेक्शन करिया होते हैं। अवैध पिन कौन काट सकता है? अवैध कनेक्शन देख लिया गुरुजी, देख लिया सब पहली लाइन बड़ी से की होता तो कोई स्टार्टिंग कोई नहीं साहब के अलावा होटल में कनेक्शन करेड़ा है। अभी क्या हो रहा है, एक तो बड़ी बड़ी टंकी बढ़ती है डेली, एक छोटी बड़ी टंकी सप्लाई चल रही है। उनमें जो है वाल लगा हुआ है, आप चाहो तो उस वाल को बंद रख सकते हो, 5 या 6 दिन में खोल सकते हो। वाल लगा हुआ है, वाल खराब है सर। वाल खराब है तो ये वाल ठीक नहीं करवा रहे हो, जानबूझ के नहीं दे रहे हो ना, आपका इंटेंशन ही खराब है। अब मैं 1 साल पहले ये निर्देश देके गया था, 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा इस मोहल्ले को हटाओ, और अभी तक हटाया नहीं। वाल भी लगवाया था वो वाल मैंने लगवाया था बाद में, उसी टाइम ही लगवाया था, याद है। और वो वाल अब आपने अभी तक बोला नहीं, पहले नहीं बोला कि वाल लगा हुआ है खराब है, नहीं आप अभी बोलते थे वाल खराब है। आप मेरे को बता नहीं रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप भी मिले हुए हो, आपकी शिकायतें बहुत ज्यादा है। तो हम कह रहे हैं रिटायरमेंट में कितना टाइम पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। 2 महीना है तो आपको आज ही सस्पेंड कर रहा हूँ मैं यहीं से, ठीक है ना? आज ही सस्पेंड के ऑर्डर, और वाल खराब है। अब सीधा साहब जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, आप लाइन जुड़वा दो। कह रहे 4 देखो आज मैं आपको देख के शायद लालनू एक्शन वाटर वर्क्स आए हुए हैं जसवंतगढ़ की समस्याओं को सुनने के लिए, इनसे रूबरू करवाता हूँ। साहब आपको कई आदमियों ने शिकायतें दी आज? हाँ, आज लोगों की जो है यहाँ कमेटी की मीटिंग थी, ग्राम जल स्वच्छता समिति की मीटिंग थी। सभी लोगों को, सभी वार्ड पार्षदों को बुलाया, उनके वार्ड की जो समस्याएं थी, गांव के पेयजल से जुड़ी हुई पानी की जो समस्याएं थी
उनकी शिकायतें जो है सुनी है, उनका जो है लिखित में भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है और संबंधित से कार्रवाई करवाएंगे। ठेकेदार से भी बात की है, विभाग के जो JN उनसे भी बात की है और इनको जो है शीघ्र इनका समाधान कराएंगे। इसके अलावा गांव में जो है पेयजल की समस्या है, इसके लिए भी अवगत कराया कि असमान वितरण हो रहा है, कहीं ज़्यादा पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है। इसके लिए भी जो है शीघ्र समाधान करेंगे और प्रयास करेंगे हर महीने ये जो है बैठक हो, हर महीने अपनी बैठक होगी तो धीरे धीरे इन समस्याओं में जो है कमी आएगी। धन्यवाद साहब, बहुत शानदार आपने आज कार्यक्रम में हाथों हाथ ही शिकायतों का समाधान करने की कोशिश की है, इसके लिए आपको धन्यवाद साहब। नमस्कार साहब, आप हमारे यहाँ के विकास अधिकारी जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत श्रीमान धर्मवीर सिंह जी साहब, आपने भी आज बड़ी मेहनत की है लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए, इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद है। और साहब आज आपको सम्मानित किया गया है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद है। अच्छा जी, आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो पेयजल की जो जसवंतगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है और इसके अंदर जो जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन किए गए थे उन कनेक्शनों के भाई कितने उनका भौतिक सत्यापन था, एक तरीके से कितने लोगों का कनेक्शन कर दिया, कितने बाकी थे, अगर उन्होंने कनेक्शन कर दिए तो उन कनेक्शनों में क्या क्या कमी रखी है, कनेक्शन करते समय कौन कौन सी सड़कें टूटी, उनका दुरुस्तीकरण किया कि नहीं किया, ये सारी समस्या और इसके साथ पेयजल की समस्याएं जो आम जन की बनी हुई है। तो लोग यहाँ अपने ग्राम सभा बैठक का आज आयोजन किया गया, यहाँ अधिकांश लोग हमारे आह्वान पे आए, ग्राम पंचायत ने विनम्र अपील की थी भाई आप यहाँ आए, एक्शन साहब पधारेंगे, तो एक्शन साहब के सामने लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है। हालांकि ये गंभीर समस्याएं हैं, हर मीटिंग के अंदर, हर जन सुनवाई के अंदर ये समस्याएं आती रहती है और ये एक ही मुद्दा ज़्यादा मंडराया रहता है। आज एक्शन साहब से निवेदन किया है, एक्शन साहब ने सबकी लिखित में समस्याएं ली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इनका जल्दी से जल्दी ये निस्तारण करेंगे। और मेरी भी ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत और कार्यकारिणी की तरफ से माननीय एक्शन साहब से ये निवेदन है कि ये इस समस्या का जल्द से जल्द शीघ्र इसका निस्तारण करें और कोई ना कोई उपाय तो ऐसा करें ताकि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो पेयजल के लिए सर्दियों में इतने परेशान हैं तो गर्मियों में और भी ज़्यादा संकट मंडराएगा। तो इसके लिए इनको बता दिया है, लिखित में भी दे दिया है, गाँववासियाँ और वार्ड पंच कार्यकारिणी के सदस्य इन्होंने सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं दी हैं। श्रीमान जी ने भी बड़ी गंभीरता से उनको सुना है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका सबका निस्तारण करेंगे। और मैं भी ग्राम पंचायत का हिस्सा हूँ, गांव के लोगों का हिस्सा हूँ, इनके बीच रहना है। मेरा काम तो बस इतना है कि इनकी समस्याओं को सुनकर आगे तक जो उच्च अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वहाँ तक हम अपनी प्रक्रिया, अपनी लिखित दस्तावेजों के माध्यम से इन तक पहुँचा देते हैं और ये हम इसके लिए हम ग्राम पंचायत के प्रति कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा।